माफियाओं के लिए काल है योगी सरकार, तो गरीब बच्चों के लिए वरदान है योगी सरकार। काम करने वाले मजबूर बच्चों की बदल रही जिंदगी। ऐसे बच्चों को सरकार पढ़ा रही और पैसे भी दे रही है। जी हां, आपने सही सुना। देश में बाल श्रम भले ही अपराध माना जाता हो, लेकिन यूपी जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य में आज भी कई बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर कहीं ढाबे में तो कहीं पंचर की दुकानों पर काम करने को मजबूर हैं, जो स्कूल जाने की बजाय परिवार की गरीबी की वजह से मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और चाहकर भी स्कूल नहीं जा पाते। ऐसे बच्चों के साथ योगी सरकार मजबूती के साथ खड़ी है और एक ऐसी योजना चला रही है जिससे मजदूरी करने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई भी पूरी कर पाएंगे और सरकार उन्हें पैसे भी देगी। दरअसल यूपी की सत्ता संभाल रहे भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जहां गुंडे, बदमाशों और माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए बुलडोजर चलाना जानती है, तो जनता के साथ साथ समाज के निचले तबके के लोगों का ख्याल रखना भी अच्छी तरह से जानती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है योगी सरकार की मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना, जिसके तहत सरकार परिवार की आर्थिक कमजोरी की वजह से ढाबे और होटलों में काम करने वाले बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है और स्कूल जाने के लिए उन्हें एक निश्चित राशि भी दी जा रही है। बाल श्रमिक विद्या योजना के नाम पर यह योजना प्रारंभ हो रही है। इस योजना में पहले चरण में जिन 57 जनपदों में सर्वाधिक बाल श्रम से जुड़े हुए कामकाजी बच्चे अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं, वहां पर 2000 बच्चों का चयन करते हुए उन्हें बालकों को 1000 रुपये प्रतिमाह, बालिकाओं को 1200 रुपये प्रतिमाह देने की व्यवस्था के साथ ये योजना लागू की जा रही है। 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की अतिरिक्त सहायता देने का भी प्रावधान इस योजना में दिया गया है। यानी एक ऐसी योजना जिसमें उन परिवारों के लिए और उस बच्चे के सभी प्रकार के उन खर्चों को उठाने का दायित्व श्रम विभाग अब अपने ऊपर लेने जा रहा है। योगी सरकार ने साल 2020 में मुख्यमंत्री बाल श्रमिक योजना की शुरुआत की थी, जिसका लाभ यूपी के कई जिलों के बच्चों को मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अकेले बरेली जिले में 500 बच्चों को इस योजना के तहत लाभ पहुंचाया जा चुका है और बाकी राज्यों में भी तेज रफ्तार से योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिससे मजबूरी में मजदूरी करने वाले बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है ताकि वो अपने लिए एक बेहतर भविष्य चुन सकें। मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना 12 जून 2020 को यूपी सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना। योजना का मुख्य उद्देश्य है बाल श्रम करने वाले बच्चों की शिक्षा को जारी रखना। योजना के तहत लड़के को 1000, लड़की को 1200 रुपए महीने दिया जाता है। 8वीं, 9वीं, 10वीं में पढ़ने वाले श्रमिक बच्चों को 6000 प्रतिवर्ष दिया जाता है। 8 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। लाभ उठाने वाले बच्चों की स्कूल में 70% उपस्थिति बहुत जरूरी है। योगी सरकार की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना का लाभ ऐसे बच्चों को दिया जाएगा जिनके पिता की मृत्यु हो गई हो, माता पिता स्थायी दिव्यांग हो, माता पिता गंभीर रोग से ग्रसित हो, परिवार की मुखिया विधवा या तलाकशुदा महिला हो। योगी सरकार की इस योजना को पहले चरण में 13 मंडलों के 57 जिलों में लागू किया गया है। इसमें साल 2011 की जनगणना के मुताबिक सबसे ज्यादा बाल श्रम वाले जिले आगरा, प्रयागराज, कानपुर नगर, बलिया, बाराबंकी, बरेली, बदायूं, लखनऊ, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, मुरादाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर में प्राथमिकता के आधार पर लागू की जा रही है और बाकी जिलों से लक्ष्य पूरा होने तक
लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। अगर आपके आसपास कोई भी बच्चा मजदूरी करता नजर आए तो आप उस बच्चे की मदद कर सकते हैं और सरकार की मुख्यमंत्री बाल श्रम योजना के तहत स्कूल में उसका एडमिशन करवा सकते हैं, जिससे बच्चों का भविष्य भी बेहतर हो सकेगा और सरकार की ओर से उन्हें हर महीने आर्थिक सहायता भी मिल सकेगी। और हाँ, रह गई बात इस योजना का फायदा कैसे उठाएं, तो इसके लिए आप यूपी सरकार की बाल श्रमिक विद्या योजना की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया गया है, जहां से आप मजबूरी में मजदूरी करने वाले किसी बच्चे का भविष्य बेहतर बना सकते हैं। योगी सरकार की इस योजना के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने इस योजना के बारे में और क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देश के अंदर एक बड़ा समूह ऐसा है जिसे अपने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण बाल श्रम करने के लिए मजबूर होना पड़ता रहा है। इन सब से मुक्ति के लिए समय समय पर सरकारों ने कदम उठाए हैं, लेकिन उस सब के बावजूद यह महसूस किया जाता रहा है कि बहुत सारे परिवारों या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी मजबूरी थी कि वे बाल श्रम करें। ऐसे बच्चों को जिन्हें इनके बचपन में स्कूल जाने, आगे बढ़ने और अपने भविष्य को संवारने और अपने प्रतिभा का लाभ देश और दुनिया को देने का अवसर मिलना चाहिए, जब बचपन में ही वे अपने पारिवारिक खर्चे के लिए मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो यह न केवल उसके शारीरिक बल्कि मानसिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता ही है, बल्कि इससे समाज और राष्ट्र की भी अपूर्णीय क्षति होती है। इन सभी को समय समय पर बाल श्रम से मुक्त करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने अनेक अधिनियम बनाए और उन्हें हर प्रकार का प्रोटेक्शन देने का प्रयास भी किया। उत्तर प्रदेश सरकार इसी दिशा में बढ़ाए गए एक नए कदम की ओर आज आप सबके साथ है, जिसमें 8 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के उन सभी बच्चों को जिन्हें स्कूल में होना चाहिए, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां, किसी की माता नहीं है, किसी के पिता नहीं हैं, किसी के दोनों नहीं हैं, या फिर माता पिता दोनों दिव्यांग हैं, या माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति दिव्यांग है, माता या पिता या दोनों में से कोई एक सदस्य किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित है, या फिर कुछ ऐसी अन्य परिस्थितियां हैं जिनके कारण उन्हें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आगे बढ़ कर के कार्य करना पड़ता था। ऐसे बच्चों के लिए आज एक नई योजना उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ की जा रही है। बाल श्रमिक विद्या योजना के नाम पर यह योजना प्रारंभ हो रही है। इस योजना में पहले चरण में जिन 57 जनपदों में सर्वाधिक बाल श्रम से जुड़े हुए कामकाजी बच्चे अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं, वहाँ पर 2000 बच्चों का चयन करते हुए उन्हें
बालकों को 1,000 रुपये प्रतिमाह, बालिकाओं को 1,200 रुपये प्रतिमाह देने की व्यवस्था के साथ ये योजना लागू की जा रही है। 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता देने का भी प्रावधान इस योजना में दिया गया है। यानी एक ऐसी योजना जिसमें उन परिवारों के लिए और उस बच्चे के सभी प्रकार के उन खर्चों को उठाने का दायित्व श्रम विभाग अब अपने ऊपर लेने जा रहा है।